धनबाद में 4000 करोड़ की जलापूर्ति योजनाएं लंबित, कोयलांचल की जनता प्यासी। धनबाद जिले में पेयजल आपूर्ति की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। बीते एक दशक में करीब 4000 करोड़ रुपए की लागत से शुरू की गई शहरी और ग्रामीण जलापूर्ति योजनाएं अब भी अधूरी हैं। कई जगह पाइपलाइन बिछाई जा चुकी हैं, जल मीनारें बन चुकी हैं और ट्रीटमेंट प्लांट भी तैयार है, लेकिन बड़ी आबादी आज भी नियमित जलापूर्ति से वंचित है। कई इलाकों में नल तो लगाए गए हैं, पर उसमें पानी नहीं पहुंच रहा है। जिले में चल रही कई योजनाएं 70 से 85% तक पूरी बताई जा रही है, लेकिन तय समय सीमा बीतने के बावजूद आपूर्ति शुरू नहीं हो सकी। कहीं इनटेक वेल अधूरा है, कहीं पंप हाउस का काम लंबित है, तो कहीं बिजली कनेक्शन नहीं मिल पाया है। परिणाम स्वरूप पूरी संरचना तैयार होने के बाद भी जलापूर्ति शुरू नहीं हो पाई है। निशा गोविंदपुर मेगा जलापूर्ति योजना, जिसकी लागत करीब 750 करोड़ रुपए बताई जाती है, का उद्देश्य सैकड़ों गांवों तक पानी पहुंचाना था। पाइपलाइन और टंकियों का निर्माण तो हुआ, लेकिन जल स्रोत से पानी उठाव और वितरण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। वहीं बलियापुर में ट्रीटमेंट प्लांट और जल मीनार तैयार होने के बाद ट्रायल रन के दौरान पानी की आपूर्ति शुरू हुई थी, लेकिन कुछ ही समय बाद फिर से बंद कर दी गई, जिससे दर्जनों गाँव के लोग परेशान हैं। आदित्य रंजन ने बताया कि नगर निगम और पेयजल विभाग की कई योजनाएं वर्षों से लंबित है। जल जीवन मिशन के तहत चल रही योजनाओं में फंड की कमी, एनओसी और तकनीकी अड़चनें भी सामने आई हैं। डीवीसी से पानी उठाव की अनुमति नहीं मिलने और रेलवे व एनएच से एनओसी में देरी के कारण भी काम प्रभावित हुआ है। वहीं चंद्रदेव महतो ने कहा कि कार्य एजेंसियों की लापरवाही के कारण योजनाएं समय पर पूरी नहीं हो पा रही हैं। उन्होंने ऐसी एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट करने की मांग की। स्थानीय लोगों का कहना है कि जलापूर्ति योजना अधूरी रहने के कारण उन्हें पानी खरीदकर इस्तेमाल करना पड़ रहा है। हर साल गर्मी में यही हाल रहता है और इस बार भी राहत की उम्मीद कम ही नजर आ रही है। पानी खरीद के पिलाया जाती है, टैंक रहती है, टैंक को पैसा दिया जाता है, वो पानी अप्रूव करवाते हैं। निगम द्वारा टैंक भी जो है वो भी पानी हम लोग को अवेलेबल नहीं करवाते हैं। निगम भी पानी अवेलेबल नहीं करवाते हैं। पानी के लिए जब डिमांड किया जाता है तो बोलते हैं पहले चालान कटवाइए। गरीब जनता चालान कटवा के पानी कहाँ से ले पाएगी? दूर दराज से वो लोग पानी लाते हैं। इस पानी की समस्या बहुत बड़ी है। ये निगम की लापरवाही है, फंड की लापरवाही है। फंड नहीं देने की वजह से ये जल मीनार का कार्य रुक जाती है। अगर ये जल मीनार धरातल पे उतर जाएगी, हर घर में जल की समस्या निदान हो जाएगी। ये निगम का टंकी है, 3 टंकी यहाँ पे बन रहा, 10-12 साल हो गया लगभग, पूरा नहीं हुआ अभी तक। तो हम लोग तो यही देखते हैं कि कभी काम होता है, एक आध महीना होता है, फिर 2-4 महीना बंद हो जाता है। अभी इस क्षेत्र में जलापूर्ति के लिए 10-12 साल लगभग हो गया। 10-12 साल से लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ। आधा अधूरा। पानी के लिए बहुत समस्या खराब चल रहा है। हम लोग बहुत तकलीफ हो रहा है। पानी हम लोग को जरूरी है। आधा टंकी बन के कब से रुका हुआ है। कुआं से लाते हैं, कुआं से लाके अभी चला रहे। अभी कितना भारी गर्मी देगा इस साल, तो और हम लोग का समस्या खराब ही होगा। फिर कुआं भी सूख जाता है, बहुत तकलीफ होता है हम लोग को। हम लोग यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग को नल दिया जाए, पानी टंकी पूरा कीजिए जल्दी से, हम लोग को नल लगे। हम लोग यही उम्मीद रखे हैं कि पार्षद जी का थोड़ा पानी को जरूरत पूरा होगा। अभी मोस्टली जो हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारी योजनाएं हैं, कुछ नगर निगम से चल रही है, कुछ पीएचडी विभाग से चल रही है। वो सारी योजनाएं सालों से लंबित है, बिकॉज उसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो जो जल जीवन मिशन से था, उसमें भारत सरकार से फंड एलोकेशन डिले हो रहा था। अभी कुछ फंड आया है तो हम लोग उसको कोशिश कर रहे हैं कंप्लीट कराने का। कुछ में था जो एनओसी की वजह से लंबित था। कई रेलवे ट्रैक्स बीच में आ रहे हैं, रेलवे से एनओसी लेना है। कई में एनएच आ रहा है, एनएच से एनओसी लेना है। और कई एनएच ऐसे हैं जो मतलब एनएच की सड़क ऐसी है जिसकी चौड़ाई बहुत कम है। उसमें अगर हम लोग पाइपलाइन के एनओसी देते भी हैं तो आधी सड़क काटनी होगी। जैसे बैंक मोड़ फ्लाईओवर के पास से ही वो गुजर रहा है, तो बैंक मोड़ से की सड़क इतनी बिजी रहती है, उसमें अगर आधा कटाई कर देंगे तो वो बहुत ही अव्यवस्था वाली स्थिति हो जाएगी। तो इन सब चीजों को ऐसे लंबित रहा है लगातार। कुछ में वाटर एक्सट्रैक्शन को लेके भी लंबित रह रहा है। डीवीसी से हम लोगों को वाटर एक्सट्रैक्शन की परमिशन लेनी है, डीवीसी से परमिशन अभी नहीं मिला है, वो भी एक कारण है लंबित रहने का। और
इन सब के अलावा एक एजेंसीज की भी जो कार्य करने की गति है वो भी संतोषजनक नहीं रही। हम लोगों ने 3-4 राउंड मीटिंग किया है, दिशा की बैठक में भी ये मुद्दे लगातार उठते आए हैं, डीएफटी की बैठक में भी उठते आए हैं। इस बार गर्मी से पहले हम लोग 2-3 राउंड मीटिंग एक डीवीसी के साथ, एक डीएमसी के साथ, एक सभी एजेंसी के साथ हम लोग अभी करेंगे। चुनाव समाप्त होने के बाद हम लोग का प्लान भी था। कोशिश है कि उनमें से कुछ योजनाएं जो कम बजट में, कम मेहनत में एनओसी प्राप्त करके अगर कराया जा सकेगा तो हम लोग जरूर उस पर पहल करेंगे। बाकी अन्य जो ESRs हैं, जो सिंगल विलेज स्कीम है, उन सब का सर्वे चल रहा है। सारे चापाकल जो है उन सब का सर्वे चल रहा है। ऐसी कोई भी स्कीम जो बैठ रही होगी बिकॉज ऑफ वाटर स्कार्सिटी या ग्राउंड वाटर टेबल डिप्लीशन, तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। सारे सिंगल विलेज स्कीम जो भी सूख गए थे लास्ट ईयर, उन सब के आसपास हम लोगों ने तालाब इस बार सैंक्शन किया है। तो आशा है, हम लोगों ने दूसरे जगहों में देखा है, आशा है कि इस साल वो ESR नहीं सूखेंगे पिछले वर्ष के जगह जैसे, क्योंकि लगभग सभी जगह हम लोग जितना उसका टंकी का कैपेसिटी है उससे 20 से 40 गुना साइज का पॉन्ड विद इन 500 मीटर्स बना रहे हैं, ताकि ग्राउंड वाटर का रिचार्ज हो जाए और वो ESR सक्सेसफुल हो जाए। तो हम लोग तैयार तो पूरी तरह से हैं, बट बड़ी योजनाएं समय से कंप्लीट करने के लिए हम लोग एक आध मीटिंग करेंगे, तभी उसमें कुछ रिजल्ट आ पाए। कंपनी जो लक्ष्य है उसके प्रति कभी नहीं, काम के प्रति कभी समर्पित नहीं रहा और काम को सिर्फ किसी तरह लिपापोती करके अपने निकल जाने का ही रहता है। कहीं भी जो काम करता है पूर्ण रूप से संपन्न हुआ और सबको पानी मिल रहा है, ये हम लोग को देखने को नहीं मिलता है। तो विभाग से फिर हम बात करेंगे, लोगों को भी करेंगे कि इस पर कार्रवाई हो, पानी सब घर घर में सबको नल के द्वारा मिले। निश्चित रूप से प्रक्रिया जो शुरू हुआ था वो आगे बढ़ना चाहिए था, बीमार हुआ था फिर आगे बढ़ना चाहिए था, इसको भी देखते हैं हम लोग।